ऋषि दधीची का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, वही ऋषि दधीची जिन्होंने की जरूरत करने पर देवताओं की असुरों से रक्षा के लिए अपना शरीर दान कर दिया था और उनके शरीर की हड्डियों की जो भस्म है उससे एक हथियार बनाया था, जिससे कि जो वृतासुर नाम का राक्षस जो था उसका वध हुआ था। आज हम ऋषि दधीची की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 अगस्त का वह दिन है जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस जो है। और हमारा देश जो है भारत में अंगदान का प्रतिशत पूरी दुनिया में सबसे कम है। तो ये क्यों सबसे कम है और अंगदान ज़्यादा से ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है, उससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, आइए इस बारे में चर्चा के लिए हम बात करते हैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से। उनके साथ में ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर संतोष अग्रवाल, डॉक्टर झा और डॉक्टर हर्षिता भी मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि अंगदान का प्रसार होना क्यों बहुत ज़रूरी है। ये इतना डिमांड और सप्लाई में क्यों इसका गैप है और ये कितना हमारी मानवता के लिए कितना चुनौतीपूर्ण या ये स्थिति कितनी गंभीर है? देखिए, जैसा आपने बताया, ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। देश में लगातार किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका मुख्य वजह है डायबिटीज़, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। और इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है। बहुत बड़े नंबर में लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ आपकी किडनी को खराब करती है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल खराब होना, मोटापे की वृद्धि, खान पान का सही नहीं होना, लोग मन से दवाइयों को काउंटर से जाके लेना जिसमें पेन किलर्स हैं, बहुत सारी और तरह की बीमारियां हैं जैसे स्टोन डिसीज़ है, कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, जिनकी वजह से किडनी फेलियर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को एक बार क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक समय के बाद वो व्यक्ति एंड स्टेज किडनी में जाएगा जहां उसे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एक नॉर्मल जिंदगी को वापस पाने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए व्यक्ति को गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगर आपने डेटा की बात की कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच कितना है, तो करीब 2 से 3 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और मैं 2023-24 का आंकड़ा बताऊं तो करीब 13,000 किडनी ट्रांसप्लांट्स मात्र हुए हैं, जिसमें से करीब 11,000 लिविंग डोनर थे और 2,000 कैडेवर थे। तो लिविंग क्या होता है? जब कोई परिवार का व्यक्ति किडनी डोनेट करे, और कैडेवर होता है जब कोई ब्रेन डेड पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसका ब्रेन डेड हो गया है लेकिन पेशेंट जीवित है, उसके ऑर्गन्स को लेके किया जाए। तो दुनिया में बाकी जगह वेस्टर्न कंट्रीज में, विकसित देशों में कैडेवर ट्रांसप्लांट का नंबर अधिक है, जिससे ये इस डिमांड सप्लाई को काफ़ी हद तक पूरा कर पाते हैं। लेकिन हमारे देश में कैडेवर ट्रांसप्लांट का नंबर 10% से भी कम है। अधिकांश किडनी लिविंग डोनर से मिलती है, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं हैं। परिवार में दूसरे व्यक्ति को भी डायबिटीज़ है, परिवार के लोग तैयार नहीं है डोनेट करने के लिए, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट में, और डायलिसिस में बने रहते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती। उनका जो दिनचर्या है वो सामान्य नहीं होती। हफ्ते में 2 से 3 बार अस्पताल आना है, डायलिसिस कराना है, ज़्यादा खर्चीला ऑप्शन है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए या इस स्थिति को सही करने के लिए ट्रांसप्लांट नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, डोनर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों में इन जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, जिससे लोग आगे आएँ, किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हों, और ये जो असमय मृत्यु हो रही है लोगों की वेटिंग लिस्ट में, इस कमी को पूरा किया जा सके। ऐसा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया, कैडेवर ट्रांसप्लांट। जी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में आप समझा दें कि कितने तरीके का ट्रांसप्लांट होता है, और ये लाइव जो है ट्रांसप्लांट और कैडेवर ट्रांसप्लांट में क्या अंतर है और क्या इसमें प्रोसेस होती है? देखिए, लाइव डोनर का मतलब होता है कोई जीवित व्यक्ति, जो कि कानून के हिसाब से सिर्फ परिवार का व्यक्ति हो सकता है। आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, दादा दादी, पोते पोती या आपके और रिश्तेदार, ये जब किडनी डोनेट करते हैं तो इसे हम लाइव डोनेशन बोलते हैं। अगर कोई ब्रेन डेड पेशेंट, यानी जो पेशेंट जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बेहोश है, वेंटिलेटर पे है, उस व्यक्ति की किडनी और दूसरे ऑर्गन्स को लेके अगर किसी ऑर्गन फेलियर के व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाए तो इसे कैडेवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर संतोष अग्रवाल आपसे होगा कि जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि सालाना 2 से 3 लाख की डिमांड है और उसके अगेंस्ट में केवल 13,000 जो है ट्रांसप्लांट, उसमें भी सबसे ज़्यादा किडनी की रहती है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में कैडेवर ट्रांसप्लांट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ नहीं है, तो ये किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है? सरकार तो अपने स्तर पर कर रही है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे वैसे नहीं आ रहे हैं जैसी ज़रूरत है। तो बेसिकली ये बात सही है कि जैसे हमने जो 450 ट्रांसप्लांट किए हैं उसमें करीब 22 ही कैडेवर हुए, दैट मीन्स कि अराउंड 5% ही कैडेवर डोनेशन हुए हैं।
एंड मोस्ट ऑफ द डोनेशंस आर लाइव डोनेशन। तो इसमें हमारे इंडिया में इतना संख्या इसलिए कम है क्योंकि पहली बात तो लोगों में जागरूकता नहीं है कि मतलब ब्रेन डेथ होती क्या है। इसके लिए कई बार हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आईसीयू में पेशेंट ब्रेन डेड है लेकिन पेशेंट का हार्ट बीट कर रहा होता है, तो ये समझाना मुश्किल होता है कि भाई पेशेंट मर चुका है। मतलब आपका अगर ब्रेन स्टेम डेथ है, पेशेंट इज एक्चुअली डेथ। बट हमारे हिंदू सभ्यता में ये माना जाता है कि जब तक हार्ट चल रहा है तब तक पेशेंट जीवित है। ये समाज में जागरूकता लाना जरूरी है कि ब्रेन डेथ क्या होता है। दूसरी जागरूकता ये लाना जरूरी है कि भाई ऑर्गन डोनेशन मतलब कैसे लोगों की लाइफ बचा सकता है। और इसको एक व्यापक स्तर पे देखना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर पार्टी टू दैट। तो हम लोग इसका विस्तार करें तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक संस्थाएं हो गई, कुछ NGOs हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे भोपाल में भोपाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी है, किरण फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंदौर में मुस्कान ग्रुप है, और भी ग्रुप हैं जो अवेयरनेस लाने का काम कर रहे हैं। बट इतना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ 1 या 2 आदमी इसको पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार को, बाकी सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा। और यह तो एक बात हुई। तीसरा, सरकार की तरफ से ये भी हो सकता है कि जो कैडेवर डोनेशन वाले व्यक्ति हैं उनको कुछ मेडिकल इंश्योरेंस से कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जाए या उनको रिकॉग्निशन दिया जाए कि भाई आपने डोनेट किया है। तीसरा, जैसे बाहर यूरोप वगैरह में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70-80% कैडेवर डोनेशन, लाइव डोनेशन कम है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक 2 चीज़ें होती है, एक ऑप्ट इन सिस्टम होता है, एक ऑप्ट आउट सिस्टम होता है। ऑप्ट आउट है जैसे कि इंडिया में आप जाके पूछते हो कि भाई डोनेट करना है कि नहीं डोनेट। बट स्पेन जैसी कंट्रीज है, वहाँ पर ऑप्ट इन सिस्टम। मतलब आपसे अगर ब्रेन डेथ पेशेंट है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि लेना है कि नहीं लेना। आपको पहले ही मान लिया जाता है कि भाई आपका मतलब किडनी लेनी है, लीवर लेनी है। सिर्फ अगर पेशेंट के रिलेटिव अगर मना कर देते हैं कि हमें नहीं देना, तभी वो होगा। तो इस प्रकार की भी सिचुएशन हम सोच सकते हैं, बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी ज़रूरत है। और कई बार लाइव डोनर होते हुए भी लोग सामने नहीं आते अपने मतलब बहुत सारे हमारे पास तो रेगुलर एग्जांपल आते रहते हैं कि भाई किडनी फेलियर का मरीज आया, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि किडनी चाहिए, सारे रिलेटिव्स भाग जाते हैं या अपना नाता काट देते हैं। डॉक्टर झा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी ने बताया कि भाई कई बार कन्विंस करने के बाद भी पेशेंट्स के परिजन तैयार नहीं होते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां, उनको लगता है कि भाई हमने यदि अपनी किडनी डोनेट कर दी तो आगे हमारी लाइफ में कुछ दिक्कत आएगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करें कि भाई ऑर्गन डोनेशन यदि हम करते हैं, अपने किसी परिजन को यदि हम उसका जीवन बचाते हैं अपनी एक किडनी देके, तो वो कितना उसका आगे की लाइफ के लिए कितना मुश्किल उसकी होती है, या कहा जाए कि नहीं वो अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से जी सकता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हो या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, ये एक वॉलेंट्री प्रोसीजर होता है। इसमें किसी को कन्विंस करने का या कोई किसी भी तरह से प्रभाव डालने की ज़रूरत आइडियली नहीं होनी चाहिए। हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, किडनीज फेल हो चुकी हैं, अब यहाँ से इनके पास 2 रास्ते हैं। उसमें स्वतः ही परिवार के मेंबर्स जो है सामने आते हैं और फिर किडनी डोनेट करने की बात करते हैं। हालांकि बात आपकी ये ज़रूर सही है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं किडनी डोनेट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनमें मन में हमेशा एक भय रहता है कि मैं किडनी डोनेट कर दूंगा तो मेरी लाइफ के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम जब किडनी ट्रांसप्लांट डोनर या किसी को भी लेते हैं डोनेशन के लिए, तो उसके पहले एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। पहले तो पूरा पेपर वर्क होता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, उसके बाद बहुत डिटेल में सारी की सारी जाँचें होती हैं। और मैं कहूँगा कि जो किडनी डोनर होता है इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन इन द पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज़्यादा फिट इंसान होता है, क्योंकि उसका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन से लेके गायनेकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से लेके जितनी भी सारी जांचें हैं, CT स्कैन है, रीनल स्कैन है, बहुत सारी तरह से उसको इवैल्यूएट करके ही हम जब सब तरह से उसको फिट समझते हैं, उसके बाद ही हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे दूसरी सर्जरीज में एडवांसेस हुए हैं, वैसे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी में ही जाहिर सी बात है एडवांसेस हुए हैं। पहले जब किडनी डोनेशन किया जाता था तो एक बड़ा लंबा चीरा लगाकर किडनी को निकाला जाता था। उसकी वेसल्स, ये माना जाता था कि इतनी लंबी वेसल्स डिसेक्ट करेंगे उनकी नसें उसकी, तो उसके लिए हमें चीरा लगाना ज़रूरी है। पर ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। मैक्सिमम किडनी डोनर्स जो है, स्पेशली बंसल हॉस्पिटल भोपाल में लगभग 98% डोनर्स जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक विधि से ही किए जा रहे हैं, जिसमें कि
पेट में 3-4 सिर्फ छोटे छोटे छेद आते हैं और पेशेंट की रिकवरी भी इसके वजह से बहुत फास्ट होती है। तीसरे चौथे दिन मरीज यहाँ से डिस्चार्ज होकर चले जाता है। ट्रांसप्लांट के सेम डे इवनिंग या अगले दिन वो चलने फिरने, खाने पीने, सब कुछ सारी एक्टिविटीज़ वो अपनी कर पाता है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो एक किडनी अगर आपने डोनेट किया है तो आपको कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं रखना है। साल में सिर्फ एक बार चेकअप कराना है और वही सावधानियां रखनी है जो किसी अन्य आदमी जिसको 2 किडनियां हैं उसको जो सावधानियां रखनी है वही सावधानियां आपको भी रखनी है। तो समाज में ये बात जानी चाहिए कि कोई अलग से हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर हर्षिता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी किडनी की कॉम्प्लिकेशन या किडनी फेलियर की स्टेज आती है तो हम लोग अक्सर सुनते हैं एक वर्ड डायलिसिस और फिर आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो मैं आपसे अपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सामान्य आसान भाषा में समझना चाहूँगा कि ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है, कब डायलिसिस ठीक होता है और कब जो है पेशेंट को या उसके परिजनों को किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। जब किडनी बीमारी को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये परमानेंट और एडवांस किडनी फेलियर हो गया है या जिसको बोला जाता है कि एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो चुकी है, उस स्टेज पे पेशेंट के पास ऑप्शन होता है कि मेडिसिन के साथ साथ हम किडनी का कार्य किसी मशीन के द्वारा कराते हैं, उसको डायलिसिस बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें डायलिसिस उस स्टेज में आती है जहाँ किडनी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो यूरेमिक टॉक्सिन्स, ऐसे जहर जो कि किडनी यूजुअली बाहर निकालती है, अगर वो शरीर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसकी वजह से सिम्टम आने लगते हैं, उस स्टेज में सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती है। एक मशीन के द्वारा ब्लड की सफाई कराने को डायलिसिस बोला जाता है। उस समय पेशेंट को डायलिसिस जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बट यहाँ पर सिर्फ डायलिसिस ही उसकी बीमारी का अंत नहीं माना जाता। ऐसे पेशेंट जिनको डायलिसिस की सलाह दी जा रही है या जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन होता है कि उनके शरीर में कोई नया गुर्दा लगाया जाए, जिसको बोला जाता है कि अंगदान, गुर्दा दान से वो नया गुर्दा लगाया जाए, जिसे बोलता है कि ट्रांसप्लांट किया जाए। तो जो नया गुर्दा होता है वो वैसे ही भार को संभालता है जैसे उनका ओरिजिनल गुर्दा कर रहा है। उस स्थिति में ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन डायलिसिस जैसी एक टाइम शेड्यूल्ड और टाइम टेकिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। अगर माना जाए कि कोई मरीज ये सवाल पूछे कि डायलिसिस बेहतर है कि ट्रांसप्लांट, तो देखिए डायलिसिस एक मशीन से होने वाली प्रक्रिया है जो कि एक हॉस्पिटल में ही जाकर आप उस डायलिसिस को करा सकते हैं। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग, लाइफ को रेस्ट्रिक्ट करने वाली प्रक्रिया है, हालांकि लाइफ सेविंग प्रक्रिया भी है। तो एक तरीके का ट्रीटमेंट है जहां आपको हफ्ते में 2 या 3 बार अस्पताल में 4 से 5 घंटे ट्रांसपोर्टेशन, इस प्रक्रिया का कॉस्ट स्पेंड करना पड़ता है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो केयर टेकर्स है उनका भी एक तरीके से बर्न आउट होता है। अगर पेशेंट के साथ जो आते हैं 4 घंटे जिनको वेट करना पड़ता है, तो इस तरीके के इमोशनल जो डैमेज होते हैं टू पेशेंट एज वेल एज रिलेटिव, तो ये सब डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस भी माने जाते हैं। या इस तरीके के पेशेंट्स जिनको लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रखा जाता है, उनके लिए यही सलाह दी जाती है कि वो ट्रांसप्लांट करा लें, क्योंकि ट्रांसप्लांट में इस तरीके की जीवन शैली में इम्प्रूवमेंट आता है कि एक टाइम बाउंड शेड्यूल जो हॉस्पिटल में आने का है, पेशेंट का, केयर गिवर का, वो सब हट जाता है ट्रांसप्लांट के बाद। कुछ ही टाइम के लिए एक रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो एक पेशेंट को नहीं दिखाई देती हैं, बहुत सारी प्रक्रिया चलती है शरीर में किडनी फेलियर की वजह से, डायलिसिस पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वो सब बढ़ जाते हैं। तो उन सबको कंट्रोल में या एक तरीके से कम करने के लिए भी ट्रांसप्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये माना जाता है कि डायलिसिस पे जो पेशेंट हैं उनके शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो किडनी यूजुअली नॉर्मल स्थिति में बाहर निकालती है, वो सिर्फ किडनी को ही नहीं अन्य अंग को भी बहुत प्रभावित करती है, जिस वजह से धीरे धीरे आपने सुना होगा कि किडनी पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है डेथ का कॉज वो ये होता है कि कोई हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया, कोई इन्फेक्शन किसी को बहुत ज़्यादा था जो ठीक नहीं हो पाया। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन उन पेशेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं जो लंबे टाइम पे डायलिसिस पे रहते हैं या फिर जो ट्रांसप्लांट के लिए आगे नहीं जा पाते हैं। हालांकि ट्रांसप्लांट एक ऐसी किरण है उम्मीद की
जो कि किडनी फेलियर होने के बाद भी एक नई तरीके की जीवन शैली आपको दे सकता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकता है, आपको वो किडनी फेलियर के रिलेटेड टॉक्सिन्स के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट पे आपको पूरा एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है। जो भी पेशेंट किडनी फेलियर के साथ आता है, ये माना जाता है कि ये अंत नहीं है, एक शुरुआत है, एक अलग तरीके की शुरुआत है, जहाँ पे परिवार वालों को मोटिवेट किया जाता है डोनेशन के लिए। अगर किसी कारणवश मेडिकल रीज़न, लीगल रीज़न की वजह से किडनी परिवार वालों द्वारा नहीं मिलती है, तो ऐसे पेशेंट्स को कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए सलाह दी जाती है। तो जैसा कि आपने बंसल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के पैनल से आपने सुना कि अंगदान कितना जरूरी है और इससे बड़ा दान कोई किसी का जीवन बचाना वो कहीं होता नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि दुनिया का कोई भी धर्म जो है ये इससे नहीं रोकता है। और यदि खास तौर से हमारे देश में जो ब्रेन डेड पेशेंट हो जाते हैं, उनका अंगदान यदि सब लोग उसके लिए समाज में आगे आएँ, जो भी भ्रांतियां हैं उनसे अलग दूर होके, तो काफ़ी सारे जो पेशेंट्स जो हैं जो समय पर जो ऑर्गन फेल्यूर के कारण जो जिनकी डेथ हो जाती है, हम काफ़ी लाखों जानों को हम बचा सकते हैं। तो सभी आप सभी का, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर झा, डॉक्टर हर्षिता शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।